जो मनुष्य पानी से नहाता है वो लिबास मिलता है, जो मनुष्य पानी से नहाता है वो लिबास मिलता है, पर जो मनुष्य पसीने से नहाता है वो इतिहास मिलता है। जो मनुष्य पसीने से नहाता है वो इतिहास मिलता है। स्टूडेंट लाइफ अगर स्टूडेंट लाइफ रियल लाइफ नॉट रियल लाइफ। हम बात करते थे दोलन की ऑसिलेशन की। हम देखो दोलन की बात कर रहे थे, इसमें आवर्त गति, अनावर्त गति, दोलन, इसका संपूर्ण हम फिजिक्स के अंदर क्लास 11th के अध्ययन करेंगे और हम बताएंगे ये दोलन क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, आवर्त गति किसे कहते हैं, अनावर्त गति किसे कहते हैं, और इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th का। और 11th में साइंस में फिजिक्स की बात कर रहे हैं दोलन की। दोलन किसे कहते हैं, आवर्त गति किसे कहते हैं। हम आवर्त गति की बात कर रहे हैं। आवर्त गति ऐसी कोई भी वस्तु जो यहाँ पिंड अपने निश्चित समयांतर के बाद में अपनी पुनरावृत्ति बार बार करती है, उसे हम आवर्त गति कहते हैं। अब बात करते हैं अनावर्त गति की। अनावर्त गति ऐसी कोई भी गति या वस्तु या पिंड अपने पथ पर निश्चित समय में अपनी पुनरावृत्ति बार बार नहीं करती है, उसे हम कहते हैं आवर्त गति। और हम बात कर रहे हैं अब आवर्त गति की। आवर्त गति यहाँ लिखते हैं, आवर्त गति की बात कर रहे हैं हम जब बात करते हैं आवर्त गति, अवगति, दोलन गति की। आवर्त गति किसे कहते हैं, ऐसी कोई भी वस्तु अपने निश्चित समय अंतराल में अपनी बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, उसे हम कहते हैं आवर्त गति। अब दोलन गति किसे कहते हैं, ऐसी कोई भी वस्तु जो निश्चित समय में उसके निश्चित समय से बिंदु से अपने पथ पर, ऐसी जब हम बात कर रहे हैं दोलन गति की, ऐसी वस्तु जो ऐसी कोई भी वस्तु या पिंड निश्चित समय से इधर उधर गति करता है, उसे हम कहते हैं दोलन गति। दोलन गति की जैसे कि माना कि हमारे पास एक घड़ी है, घड़ी के अंदर एक पेंडुलम आता है तो निश्चित समय में बिंदु होता है और इधर उधर गति करता है, उसे हम कहते हैं दोलन गति। दोलन गति का हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो सरल दोलन गति है, और दूसरी बात करते हैं पेंडुलम होता है। अब हम बात करते हैं सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति कितने प्रकार की होती है, सरल आवर्त गति के बारे में अध्ययन करेंगे हम। ये हो गया आवर्त गति, ऐसी कोई भी वस्तु जो निश्चित समय अंतराल में अपने पथ पर बार बार गति करती है, उसे हम कहते हैं आवर्त गति। और दोलन गति ऐसी कोई भी वस्तु के निश्चित बिंदु से इधर उधर गति करती है, उसे हम कहते हैं दोलन गति। अब हम बात करते हैं सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति, देखो सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, अगर देखो सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनियम मोशन, ऐसी कोई वस्तु जो माध्य व स्थिति दोनों ओर गति करती है, उसे हम कहते हैं सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति दो प्रकार की होती है, एक होती है रेखीय सरल आवर्त गति और दूसरे नंबर पे होती है कोणीय सरल आवर्त गति। रेखीय सरल आवर्त गति बोलते हैं लीनियर सिंपल हार्मोनियम मोशन। और इसकी हम बात करेंगे सरल रेखीय आवर्त गति को कैसे बल लगाकर कैसे उसमें विस्थापन करते हैं और कैसे वो अध्ययन करेंगे। और देखो हम लीनियर सिंपल हार्मोनियम मोशन की बात करते हैं, तो मैं यहाँ मिटा देता हूँ। हम बात करें रेखीय सरल आवर्त गति की, लीनियर सिंपल हार्मोनियम मोशन। देखो ऐसी वस्तु जिसकी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करती है, उसे हम रेखीय सरल कहते हैं। ऐसी कोई भी सरल आवर्त गति जिसके वस्तु के माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करती है, उसे हम कहते हैं रेखीय सरल आवर्त गति। रेखीय सरल आवर्त गति को हम देखो उसको सिद्ध करेंगे, समीकरण उसका क्या है, उस रेखीय सरल आवर्त गति को हम अध्ययन करेंगे। देखो लीनियर सिंपल हार्मोनियम मोशन। अब हम बात करते हैं उसके F बल बराबर उसके m द्रव्यमान। देखो m द्रव्यमान बल से सरल आवर्त उसे रेखीय सरल आवर्त गति कराई जाती है। F बल से रेखीय सरल आवर्त गति कराई जाती है, तो क्या बल आएगा। तो हम बात करते हैं, देखो उसके m द्रव्यमान पिंड से सरल गति कराई जाती है, तो उसके मध्य एक होता है
उसके विपरीत दिशा में हम बात कर रहे हैं F बराबर ma, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। और F समानुपाती माइनस के एक्स बात करें उसके, ये के क्या है, F बल है, m द्रव्यमान, ये त्वरण है। F बल ये समानुपाती माइनस के एक्स, के जो है प्रत्यानयन बल नियतांक है, बल प्रत्यानयन बल नियतांक है, और ये माइनस ऋणात्मक चिन्ह इसलिए है उसके गति कर रही है उसके विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस चिन्ह आया। अब हम आज इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण नंबर 1 और 2 से करेंगे। अब देखो F बल बराबर समानुपात का चिन्ह हटाएंगे, बराबर समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से एक समीकरण नंबर क्या है, ma द्रव्यमान त्वरण है ma, और दूसरा समीकरण नंबर है हमारे पास माइन बराबर kx है। इसको त्वरण को बाहर लेने पर त्वरण a बराबर k माइनस के एक्स ऊपर आएगा और नीचे आएगा m। देखो ये इसका मान है त्वरण बराबर k माइनस एक्स बटा m। अब आ गया देखो त्वरण का मान होता है, उसको त्वरण को हम करते हैं देखो a बराबर dt dv बटा dt, त्वरण को a बराबर dv बटा dt। तो जहाँ हमारे पास ये आ गया। अब बात करते हैं a त्वरण आ गया, क्या आ गया, dv बटा dt। देखो dv इसको मैं मिटा देता हूँ। त्वरण बराबर देखो इसका सूत्र होता है dv बटा dt, dv त्वरण का बड़ा सूत्र होता है dv बटा dt। अब बात करते हैं त्वरण, देखो क्या आ गया, dv बटा dt, dv बटा dt, dt आ गया। देखो v का मतलब देखो v बराबर v का सूत्र होता है dx बटा dt, सॉरी dv बटा dt नहीं है, हाँ dv बटा dt। अब बात करते हैं v बराबर dx बटा dt। अब बात करते देखो हमारे पास dv बटा dt आ गया। अब v का मान लिखने पर देखो v का मान क्या है, इसका बराबर आ गया dv बटा dt। अब बात करते हैं v का मान लिखने पर, v का मान है dx बटा dx बटा dt। इसको लिख लो। देखो हमारे पास ऊपर 2dx को d स्क्वायर हो जाएगा, d स्क्वायर बटा d स्क्वायर x बटा d भी 2 बार है और t भी 2 बार है, तो इसका स्क्वायर होगा d स्क्वायर t स्क्वायर। अब हम बात करते हैं हमारे पास आ गया d स्क्वायर x और dt स्क्वायर। देखो d स्क्वायर x बटा dt स्क्वायर। अब प्लस हमारे मान देखो त्वरण का मान आया था बराबर माइनस के एक्स बटा m, हम इसको जोड़ देंगे माइनस के एक्स बटा m। x का मान 0 है, x का मान कितना है, हमारे पास x का मान 0 है। अब हम बात करें, देखो हमारे पास ये है d स्क्वायर x बटा dt स्क्वायर प्लस हम प्लस a का मान इसमें जोड़ने पर उसका हमने समीकरण नंबर 1 व 2 से मान निकाला था, वो हमारे पास ये है, उसको हम जोड़ने पर देखो हमारे पास ये अब क्या आया, आपको मैं देखो d स्क्वायर x बटा dt स्क्वायर क्या है dt स्क्वायर प्लस इसको प्लस का मान है तो माइनस का मान हट जाएगा। देखो k बटा m। अब x का मान हमारे पास 0 था, पहले विपरीत दिशा में था इसलिए मान 0 था, x बराबर 0। अब हम बात करते हैं k बटा m, जहां पर k बटा m आए वहां पर ओमेगा लिखना है, जहां पर देखो k बटा m आए वहां का ओमेगा स्क्वायर, हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। देखो जहां पर k बटा m आए वहां पर ओमेगा स्क्वायर लिखना है, तो हमारे पास k बटा m आ गया, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखो d स्क्वायर x बटा dt स्क्वायर प्लस मैंने k बटा m आए वहां पर ओमेगा स्क्वायर लिखा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर s का मान 0 था, हमारे पास ये मान आ गया। अब हम बात करते हैं, देखो
x बराबर, इस समीकरण का मान आ गया x बराबर a sin थीटा, a sin ओमेगा टी स्क्वायर, ओमेगा टी प्लस थीटा स्क्वायर। हमारे पास इस समीकरण का ये मान आ गया।